में परमात्मा महावीर के द्वारा चौथे आरे में जिस अमृत की वर्षा हुई, उस वर्षा की छोटी छोटी बूंद का आज हम आस्वादन करते करते इस सामूहिक स्वाध्याय श्रृंखला में विचार कौन कौन से आचार का रूप ले लेता है, इसलिए आचारांग सूत्र ज़्यादा से ज़्यादा जोर हमारी पवित्रता, हमारी निर्मलता, हमारे मन के अच्छे विचारों पर जोर लगाता है। कारण कि शास्त्र कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही कर्म के बंध और कर्म से मोक्ष का कारण है। मन ही एक ऐसी स्थिति है, अगर वो स्वच्छ हो गया तो मुक्ति दिला देगा, और अगर वह दूरित तो हो गया तो न जाने कौन कौन सी दुर्गति में धक्का नहीं देगा। इस मन को समझना बहुत कठिन होता है। मन को समझाना और भी कठिन है। समझ जाए और समझा दे, उसके बाद उस मन को साफ सुथरा रख पाना, कायम के लिए उसे स्वच्छ कर पाना और अधिक कठिन होता है। जिस प्रकार एक समझदार इंसान कचरे के डिब्बे में रत्न को नहीं रखता, इत्र की सीसी में गटर के बदबूदार पानी को नहीं भरता। समझदार इंसान, जिसके पास समझ शक्ति है, वो व्यक्ति बदबू वाले पानी का और कचरे वाले डिब्बे का परहेज रखता है। वो दीवान खाने का उपयोग पाखाने के रूप में नहीं करता, और पाखाने में जाकर कभी भोजन करने का मन भी नहीं बनाता। यानी उसके पास समझ है। हम समझदार इंसानों के पास बाह्य जगत में ये सारी समझदारी है, पर मन के मामले में जो मन हमको कितनी पुण्याई के बाद मिला, इस संसार में मन कितने प्राणियों को मिला, किन किन को मन मिला? एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, इनको कभी मन मिला? एकमात्र संगी पंचेंद्री जीव को मन मिला। संगी पंचेंद्री, देव भी है, नरक भी है, तिर्यंच भी है और मनुष्य भी है। चारों गति में संगी पंचेंद्री जीव हैं, पर इनसे कई गुणा संख्या एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असंगी पंचेंद्री जीवों की है। कई गुना ज्यादा संख्या।
मन वाले प्राणी हम जो बने, वो मन को साफ रखने में, मन को स्वच्छ रखने में, मन में उठने वाले हमारे जितने भी विचार हैं वो शायद हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। मन को हमने अभी तक वश में किया भी नहीं है और करने की कोई इच्छा शक्ति भी अभी पैदा हुई भी नहीं। ये जो मन मिला है, इस मन को पाने का प्रयास और पुरुषार्थ भी नहीं था, ये तो विरासत में मिल गया। और इस मन में उठने वाले विचारों पर हमारी रोकथाम कितनी है। व्यक्ति कहता है महाराज बड़ा परेशान हूं, ये मन में पूरे समय जो विचार आते हैं वो विचार भी कैसे होते हैं। विचार तो आते हैं, ये हमारे अधीन नहीं है कि हम विचारों को रोक पाए, पर जो विचार आते हैं वो है कैसे। उसको तो हम पढ़ सकते हैं, उसको तो हम समझ सकते हैं। हमारे मन में उठने वाले जो विचार हैं वो अच्छे होते हैं कि बुरे होते हैं। वो इत्र का मार्ग चयन करते हैं या गटर के बदबू वाले मार्ग का चयन करते। जो विचार हैं हमारे वो किसके पीछे हैं, इत्र के समान या गटर के बदबू वाले पानी के समान, किसके समान है। मन में जो विचार चलते, अधिकतम हमारे विचार जो मन में उठते हैं वो विचार नकारात्मक ज्यादा होते हैं, अशुभ ज्यादा होते हैं, गंदे ज्यादा होते हैं, नहीं करने योग्य ज्यादा होते हैं। और इन विचारों को हमने स्थान भी दिया, इन विचारों को हमने सहेज के भी रखा ना। ये विचार जिनकी मियाद कितने समय की, मन में उठने वाले गलत विचारों की आयुष्य कितनी। और कभी कभार कोई अच्छा विचार आ गया, कोई अच्छे भाव आ गए, कोई पॉजिटिव सोच आ गई, कोई सकारात्मक भाव आ गया, तो सच बताना उसकी उम्र कितनी। अच्छे विचार की उम्र ज्यादा या बुरे विचार की उम्र ज्यादा। अच्छा, ये हमको समझ भी आता है कि ये विचार हमारे बुरे आए, ये विचार अच्छे नहीं है, ये गलत विचार है, ये विचार आना भी नहीं चाहिए, ये भी हमको समझ में आता है। पर उसके बाद भी हम उन विचारों की जड़ों को बराबर समय के साथ सिंचन करते जाते हैं। उन अशुभ विचारों को, गलत विचारों को हम बराबर समय समय पर पानी देने का काम करते जाते हैं। और शुभ विचारों को अभी एक झटके में विचार आया, 1 घंटे का मौन कर लेना चाहिए। विचार आया, सच बात है, दिन भर बोलने की आदत हो गई, दिन भर ये जिह्वा का उपयोग करने की आदत है, थोड़ी देर के लिए लगाम लगाना चाहिए, मौन करना चाहिए। एक अच्छा विचार आया, इस विचार को आप कितनी देर तक जीते हैं ये बताओ, कितनी देर तक जीते हैं। मौन करने का विचार आया, आपने मौन कर लिया, दूसरे ही पल शुभ विचार के ऊपर अशुभ विचार हावी हो जाता है और वो कह देता है, अरे अचानक में कभी भी फोन की घंटी बज जाती है, अचानक में कोई भी काम पड़ जाता है, आज उस व्यक्ति को समय दिया हुआ है,
मुझे जाना पड़ सकेगा, इसलिए अभी ये मौन संभव नहीं है। विचार आए अच्छे आपके, लेकिन उसकी उम्र अभी आपके पास नहीं है। और जो अशुभ विचार आया, इसने मुझे ऐसा कहा, छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने अगर कुछ गलत कहा, मन कहता है कि ये गलत है, और उस विचार ने कह दिया जवाब देना जरूरी है, माफ करने की आवश्यकता नहीं, छोड़ने की कोई बात नहीं, गलती की सजा दिए बिना रहना नहीं। ये विचार आने के बाद ये टिकते हैं कि चले जाते हैं? क्या होते हैं? ये तो बिल्कुल टिक करके बैठते, ये बिल्कुल स्थान जमा लेते हैं, इनका स्थान भी सुरक्षित है। हम सजा दिए बिना रहेंगे नहीं, हम कहे बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो ब्रॉड नहीं है, बहुत छोटा है, उदार नहीं है, चौड़ा नहीं है। देखा जाए, जब तक हमारा मन चौड़ा नहीं होगा, उदार नहीं होगा, कृपण होगा, कंजूस होगा, संकुचित होगा, तब तक शुभ विचार स्थायित्व को प्राप्त नहीं करेंगे, शुभ विचार स्थिर नहीं होगा। क्या दिक्कत, बोल दिया बोल दिया, बोलने वाले का काम था बोलने का, छोड़ दो, आया और गया। जिसे मैं पकड़ के ना रखूं, फिर वो बात मेरे भीतर तक कोई भी असर कहाँ दिखाएगी। पकड़ के अगर हम ना रखें तो वो बात कभी असर नहीं दिखाती। कल मेरे हाथ में एक पुस्तक है, वो पुस्तक बच्चों की पुस्तक थी। उसमें एक दादी और पोते का, लगभग छोटे बच्चे और दादा का संवाद जैसा लिखा था। सहेज में छोटा सा लड़का, बच्चा, पोता अपनी दादी अम्मा के पास आकर शिकायत कर रहा है कि दादी अम्मा, मैं स्कूल गया, आज मेरे पे कपड़े में टाई नहीं थी, बेल्ट नहीं था, मोजे का रंग भी दूसरा था, इसलिए आज सब बच्चे मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे, सबने मेरी हंसी उड़ाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। और वह रोते रोते अपनी आप बीती दादी को कहने लगा, कल से मेरा मोजा, मेरी टाई और बेल्ट आदि व्यवस्थित मुझे पहना के भेजा करो। ठीक है, मम्मी भी ध्यान रख लेगी, दादी भी ध्यान रख लेगी। दादी माँ ने कहा, बेटा पहले एक काम कर, तू खाना खा ले, फिर मैं तुझे एक कहानी सुनाऊंगी। और दादी ने कहानी सुनाई कि बेटा, तेरे पापा और दादा एक बार कहीं रास्ते से जा रहे थे, तो चलते चलते कुछ गड़बड़ी हुई, किसी व्यक्ति से टक्कर लग गई, और टक्कर लगते ही तेरे पापा एकदम गुस्से में आ गए। दादा ने रोका, गुस्से में नहीं आना। क्यों? क्यों रोका? बोले अगला व्यक्ति एकदम चढ़ाई कर रहा है, फिर भी दादा ने तेरे पापा से कह दिया अभी कुछ भी कहना नहीं। तो पापा मान गए दादा की बात, मान गए, उस समय तो मान गए, लेकिन घर आने के बाद तेरे पापा ने दादा से पूछा था, जब अगला व्यक्ति छोटी सी टक्कर में इतना कुछ बोला, उसके बाद आपने मुझे सामने जवाब देने क्यों नहीं दिया? तो तेरे दादा ने कहा, देख, अगला व्यक्ति जो भी बोला बोल दिया, अगर मान लो अगला व्यक्ति अपने सामने मिठाई रखे, अपन उसे ग्रहण ना करे,
तो वो मिठाई किसके पास रहेगी? किसके पास रहेगी? उसके पास रहेगी। और अगर अगला व्यक्ति कुछ सड़ी हुई चीज लेकर के आवे और अपने को देना चाहे, अपन ना ले, तो वो चीज किसके पास रहेगी? वो चीज भी उसके पास रहेगी। अच्छी चीज को अगर ना ले अपन, तो भी उसके पास रहेगी, और सड़ी चीज को ना ले तो भी वो चीज उसके पास रहेगी। तो बेटा, तेरे दादा ने तेरे पापा को सबक दी, उसने चाहे गाली दी, उसने चाहे अपशब्द बोला, उसने चाहे जो भी किया, अगर अपन उसको एक्सेप्ट ना करें, अगर अपन उसे स्वीकार ना करें, तो सच बता, वो गाली किसके पास रहेगी? उसके पास रहेगी। बस वो बच्चे को बात समझ आ गई कि जैसे पापा ने दादा के कहने पर उसकी चीज को स्वीकार नहीं किया, तो वो चीज उनके पास रह गई। अब से कोई मुझे कितना भी हंसी मजाक में कुछ भी बोले, मैं भी कभी उसको स्वीकार नहीं करूंगा। जब स्वीकार नहीं करूंगा, तो स्वाभाविक है वो चीज उसके पास ही रह जाएगी। जो चीज हम किसी के द्वारा दी हुई ग्रहण करते हैं, तो ही वो चीज हमारे पास आती है। अब अच्छी बात को स्वीकार करें तो हमारे अंदर अच्छाई आ सकती है, बुरी बात को स्वीकार करें तो हमारे भीतर बुराई का भी प्रवेश हो सकता है। हमारा मन, इसको बनाना कैसे? इस मन को साफ करना कैसे? इसको चौड़ा करना कैसे? एक पिंजरा और एक घोंसला दोनों रहने के लिए होता है, दोनों रहने के लिए है, पर घोंसले में आनंद है, घोंसले में कोई अकुलाहट नहीं है, और पिंजरे में बंधन है, अकुलाहट है। घोंसला व्यक्ति ने स्वयं ने अपने लिए बनाया, और पिंजरा किसी और ने हमारे लिए बनाया। फर्क मात्र इतना है, घोंसला और पिंजरा, एक को हमने स्वयं ने बनाया अपने लिए, और दूसरा किसी और ने बनाया पर हमारे लिए। पर घोंसले में रहना हो तो मन प्रसन्न है, और पिंजरे में रहना हो तो मन को परेशानी है। उसी भांति से जिस बंगले को आपने बनाया, ईंट चूने मिट्टी से बनाया, उसमें भी आपने खिड़की दरवाजे सब बनाए, उसमें भी आपने सलाखाएं लगाई, और दूसरे नंबर में जो जेल है वो भी ईंट चूने मिट्टी से बना हुआ है, उसमें भी कुछ सलाखाएं लगी हुई है, पर प्रसन्नता की अनुभूति कहाँ? प्रसन्नता की अनुभूति कहाँ? घर प्रसन्नता है और जेल बंधन है, अप्रसन्नता, अकुलाहट। ये अंतर जब समझ में आता है, तो हमने इस मन के अंदर पिंजरा देने वाले, जेल भेजने वाले उन विचारों को स्थान दे दे करके हमने ही आमंत्रण दिया है, हमने ही उसे मजबूरन गलत विचारों को भी स्थान देने के लिए हमने ही तैयारी की है। गलत विचार आए, उसको हमने कभी रोकने का प्रयास किया नहीं, और जो अच्छे विचार आए, गलत विचार आए, उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, फिर भी वो रुक गया। और जो अच्छे विचार आए, उसको कभी रुकने के लिए हमारा वहां भी कोई प्रयास नहीं है, पर वो सहज ही चला जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है ये? हाँ,
कारण क्या? अच्छे विचार रुकते नहीं और बुरे विचार जाते नहीं, जबकि बुरे विचारों को हमें निकाल देना है। ये तो स्वाभाविक तौर पर पूरे समय आते हैं, कोई क्षण खाली नहीं होता जब गलत विचार नहीं आते। और ये गलत विचार धीरे 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 जमा होते होते ये मात्र दुर्गंध फैलाते, मात्र हमारे भीतर गंदगी फैलाते, सड़ांध करते, बदबू देते। गलत विचार जितना बढ़ता जाएगा वो क्या करेगा? बदबू ही देगा। गटर का पानी जितने ज्यादा दिन तक स्टोर होगा तो क्या होगा? बदबू बढ़ती जाएगी। और एक गंगा जल का पानी होगा तो कितने भी दिन स्टोर हो जाए पर वो बदबू नहीं देगा, वो गंदगी नहीं देगा। पर हमारे विचार गंदे जल का या गंगा जल का, किसका पक्षपाती है वो? हमारा मन गंदा जल या गंगा जल, किधर चलता है? वो चलता किधर है? बस ये गंदा जल पूरे समय आ रहा है और आते 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 स्टोर होता जाता है। एक बार एक मनुष्य भ्रमण करते 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 सागर के पास पहुंचा और जाकर सागर से कहने लगा, अरे सागर भैया, अगर आप में खारा जल नहीं होता तो पूरी दुनिया आपके विशालता से अचंभित रह जाती। सागर से कहकर थोड़ा आगे बढ़ा, पास में ही नदी बह रही थी। उस नदी के पास गया और जाकर कहने लगा, अरे नदी बहन, अगर तुम कभी भी अपने अंदर कीचड़ को स्थान नहीं देती तो शायद आज तुम्हारी पूजा करते करते लोग थकते नहीं। नदी को कहकर फिर थोड़ा आगे बढ़ा, पास में ही बगीचा था। उस बगीचे के पास गया, वहां पर गुलाब के लाल लाल पुष्प खिले हुए थे। उनके पास जाके कहने लगा, अरे गुलाब भैया, अगर तुम अपने आसपास कांटे को नहीं बिछने देते, अगर इनको जगह नहीं देते तो शायद पूरा जगत तुम्हारी सुवास और तुम्हारी सुंदरता पर सदा सदा के लिए फिदा रह जाता। पास में ही आम का पेड़ था। उस आम्र वृक्ष के पास गया जिस पर बैठकर कोयल टहुक रही थी। उस कोयल के पास गया और कहने लगा, कोयल मैया, आपको कुदरत ने मीठा कंठ दिया है, अगर थोड़ा सा आपका रंग ये काला नहीं होता तो शायद पूरी दुनिया में आपके सिवाय और कोई दृष्टि पथ पे नहीं आता। मनुष्य जिसकी बात को सुनकर सागर, नदी, गुलाब का फूल और कोयल ये चारों इकट्ठे हुए, चारों मिलकर के एक स्वर में बोले, हे मानव, जो शक्ति तुझे मिली है उस शक्ति में अगर दोष दृष्टि नहीं होती तो शायद तू कब से आत्मा से परमात्मा बन जाता। हमारा माइंड, ये हमारा मन किसके पीछे? पूरे समय हमारी दृष्टि में जो गलत विचार आ रहे हैं उसका कारण कौन है? हमारी दोष दृष्टि। हम पूरे समय अनुकरण करते हैं दोष दृष्टि का। हमको कभी भी किसी में भी कोई अच्छाई नहीं दिखती,
कभी किसी में कोई विशेषता समझ नहीं आती, कोई कितना भी कुछ किया, पर आखिर ये मन कहता है इसमें तो ये भी खराब है, इसमें तो ये भी बुरा है। जैसे आज श्रावण सुदी पंचमी का दिन नेमिनाथ प्रभु का जन्म कल्याणक का दिवस है। इस दिन कई बातें याद आती हैं। वो नेमी कुमार जिनको जिस किसी भी कारण से शादी के लिए तैयार होना पड़ा और बारात उग्रसेन राजा के दरबार तक भी पहुंच गई, पर जब लौटने लगी बारात, पशु की आवाज को सुनकर, उस करुण पुकार को सुनकर करुणानिधि परमात्मा का भीतर तक दिल हिल गया, तो उन्होंने वहीं से अपना रथ मोड़ दिया। उधर राजुल को जो सखियां कह रही थी, ये विचार की बात मुझे आपको बतानी। राजुल की सखियों ने राजुल से कहा, तू इतना विकल्प क्यों ला रही है, तू इतने तनाव में क्यों आ रही है? अरे नेमी छोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नेमी तो काले हैं, नेमी तो काले हैं। अरे इस यदु वंश के अंदर यादव कुल में एक से एक राजकुमार हैं, सुंदर से सुंदर हैं, रूपवान हैं, जिनके शरीर का रंग भी सुंदर है। कहां दृष्टि है हमारी, वह बता रही हूं। कितना भी गुण से संपन्न कोई व्यक्ति होगा, तो हम कहां नजर गड़ाते हैं, हमारी नजर कहां होती है। जैसे एक अध्यापक ने स्कूल पे सारे बच्चों के सामने एक ब्लैंक पेपर दिखाया, साफ सुथरा सफेद पेपर दिखाया, और पूछा ये आपको कैसा दिख रहा है। सारे बच्चों का एक ही जवाब था, साफ पेपर है, बेदाग पेपर है, एक भी दाग नहीं है, क्लीन है पेपर। ठीक, उस पेपर को नीचे रखकर कलम से एक छोटी सी बिंदी लगा दी, एक छोटी सी बिंदी लगाकर फिर पूछा, ये पेपर कैसा दिख रहा है, ये पेपर कैसा है। सारे बच्चों का जवाब, और अगर आप भी वहां रहोगे तो क्या जवाब होगा, जवाब क्या दोगे? हाँ, अरे काला टीका लगा हुआ है इसमें, तो इसमें एक काली टीकी लग गई है। टीचर ने कहा, बस ये हमारी दृष्टि है, ये हमारी दृष्टि है, पूरा पेपर साफ है, उसको देखने की क्षमता नहीं है, उसको समझने की ताकत नहीं है, उस ओर हमारी दृष्टि भी नहीं है। हमारी दृष्टि मात्र और मात्र कहीं टीकी तो कहां, उस काली टीकी में। पूरा पेपर साफ है, मात्र एक छोटी सी टीकी, एक छोटी सी बिंदी, एक छोटा सा दाग, ये दृष्टि वही देखती है, ये दृष्टि वही देखती है। इसीलिए हमारे मन में पूरे समय ये असद्भाव, गलत भाव, नहीं लाने लायक विचार, ये हमारे अंदर आते रहते हैं। पर जब तक हम उदार होकर के, ब्रॉड माइंड होकर के, उदार दिल से कोई भी चीज को ना सोचे, तब तक ये संकुचित मन ना किसी को क्षमा देने को तैयार, ना किसी को माफ करने को तैयार, और ना किसी की गलती की सजा दिलवाए बिना ये रह सकता है। संकुचित मन का काम क्या है? क्षमा तो हरगिज नहीं, बिना सजा दिए
संभव ही नहीं, मिलनी ही चाहिए सजा। एक मैं आपको सत्य घटना बताऊं। एक 27 या 28 साल के युवक ने आकर के अपने घर की हिस्ट्री बताई। महाराज साहब, मेरे घर परिवार में क्या व्यवस्थाएं रहती है। आप कई बार कहते हैं परिवार का सुखद या दुखद होना ये किस पर डिपेंड है? किस पर डिपेंड है? सिर्फ हमारे सोच पर, हमारे विचार पर। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, घर में के लोगों के विचार अच्छे हैं, तो स्वर्ग यहीं आ जाता है। विचार अगर खराब हैं तो कितना भी घर के अंदर सारी की सारी सुविधाएं हों, पर नरक को यहां उतरने में भी कोई टाइम नहीं लगता। मेरे घर में मेरी मां का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है कि हम 2 भाई हैं, दोनों भाई की शादी हो गई, बहुएं घर आ गई है, और प्रायः बहुओं के आने के बाद सासू का चौके का काम छूट जाता है या बहुएं छुड़वा देती। होता क्या है? छूट जाता है कि छुड़वा देती है? हाँ, छूट जाता है तो वहां संघर्ष रहेगा, और छुड़वा देगी तो वहां संसार सुखद होगा। दोनों चीजें, एक छूट जाता है और एक छुड़वा दिया जाता है। अरे अब हम दो आपके नीचे काम करने वाले आ गए, क्या अब भी आप चौके पे ही वही गर्माहट के पास में? अब नहीं। दोनों बहुओं ने आने के बाद मेरी मम्मी को बिल्कुल चौके पे काम करना बंद करवा दिया। कोई हम अस्वस्थ हो, बीमार हो, कोई कारण बन जाए तो ही मम्मी आप चौके पे रहना, नहीं तो आप अब थोड़ा आराम करो, भगवान का नाम लो, प्रभु का सुमिरन करो और हमको गाइडलाइन देते रहना। ये हमारे दोनों बहुओं के विचार माँ को मिलते रहते हैं। पर खाना बहुएं कितनी भी बनाए, पर परोसगारी तो माँ ही करती है, पुरसने का काम माँ ही करती है। और हमारे भी मन को संतुष्टि तभी होती है माँ जब पुरसती है। तब माँ हमको बहला बहला करके जो बचपन से उन्होंने आदत डाल दी है, वो आदत आज तक भी वैसी ही कायम है। आज भी माँ फुसला करके 2 रोटी एक्स्ट्रा खिलाने की ताकत रखती है, और उनके प्रेम में हम 2 कौर या 2 रोटी ज़्यादा भी खा लेते हैं। पर एक दिन की बात, एक दिन खाना खाते खाते जैसे ही मैंने दाल की एक घूंट पीने के लिए मुंह से लगाया और एक घूंट मुंह में ली, मेरा तो तेवर चढ़ गया। मैं तो क्रोध में आया, गुस्से में आ गया। मैंने सहज ही पूछा, ये दाल है कि उबला हुआ पानी है? मां ने पूछा, हुआ क्या? तू ऐसा बोल क्यों रहा है? कारण क्या है? अरे मां, बोलूं नहीं तो करूं क्या? आप ही चेक करके देख लो, नमक तो डाला ही नहीं है, दाल में नमक तो डाला ही नहीं है, तो ये दाल है कि उबला पानी है? अरे बेटा, बात आज ऐसी है, रोज तो रसोड़े में काम तेरी बहुएं करती है, लेकिन आज बहुत दिन से मेरा काम छूट गया था। आज दाल मैंने ही छमकी थी, बघार मैंने ही लगाया है, शायद नमक डालना भूल गई होंगी। मेरी मां की ये विशेषता है, ये खूबी है। जब जब भी घर में कोई अच्छी बात होती है तो बिल्कुल वो सारा श्रेय बहू को देती है, और जब कभी कोई गलती होती है तो वो सारा गलत अपने ऊपर ओढ़ लेती है। अब अगर मान लो घर के अंदर ये वातावरण हो जाए, अगर हमारा मन ऐसा बन जाए, गलती किसी की भी हो, अगर उसको हम ओढ़ ले, तो शायद हो सकता है मां की गलती थी, इसलिए अब बेटा
कुछ भी नहीं बोला। माँ है, थोड़ी उम्र भी आ गई है, बहुत समय से काम छूटा है, ये गलती माँ की है तो स्वीकार कर लिया, पर वही गलती बहू की होती तो स्वीकार नहीं होती, क्योंकि काम करते करते ध्यान कहाँ है। पर माँ की खूबी, बड़ों की खूबी, अगर बड़ों का दिल बड़ा हो जाए, थोड़ा सा मन बड़ा हो जाए, विचार का दायरा बड़ा हो जाए, तो मुझे लगता है फिर शायद वो बहू कभी अपनी माँ को, कभी अपनी सास को सास नहीं मानेगी। उसके सारे व्यवहार में एक माँ के प्रति सहज जो सम्मान का भाव बना रहता है, एक आदर का भाव बना रहता है कि हमारी हर गलती को ढकने में सबसे पहली भूमिका हमारी माँ की होती है, हमारी सास की होती है। तो ये मन का विचार, ब्रॉड माइंड। दूसरा होता है हमारा ब्लैंक माइंड, साफ कर दो। जब जब कचरा आ जाए तो उसे क्या करना, साफ कर दिया जाए। जैसे आप भोजन करने बैठते हो या भोजन के लिए थाली लगती है, तो एक बार सहज हम उस थाली के ऊपर रुमाल घुमा लेते हैं। थोड़ी सी भी अगर कोई धूल की कण आई हो, कचरे आदि लगे हो, तो उसको हम साफ कर लेते हैं। पानी पीने से पहले हम ग्लास को भी पोंछने का काम कर लेते हैं। एक चेयर पर बैठते हैं, थोड़ी भी धूल अगर दिख जाए तो हम रुमाल से उसको पोंछकर साफ कर लेते हैं। सोने के लिए जाते हैं, अगर हमको गद्दी के ऊपर, चद्दर के ऊपर थोड़े भी अगर कचरे दिख जाए तो हम साफ करते हैं। यानी हमको समझ आता है कि कचरा है तो साफ कर दिया जाए। हम कचरे का प्रतिनिधित्व नहीं करते, पर कचरे की सफाई को हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। यानी जो समझदार व्यक्ति है उसे ये पता है ये कचरा है तो इसको साफ करना चाहिए। अगर आप कोई हीरे का आभूषण पहने हो, उसे जब जब भी आप गोदरेज में रखने जाते हो तो पहले आप थोड़ा सा उस जगह को थोड़ा सा एक बार रुमाल से साफ कर दिया। कचरा अगर दिख रहा है तो साफ कर दिया। पर मन में जितने भी गलत विकल्प उठते हैं, जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं, जितने भी नहीं आने योग्य विचार आते हैं, तो कभी हमने उसको साफ करने का प्रयत्न किया? कभी हमने सोचा कि आज परमात्मा को विराजमान करना है, आज परमात्मा का गुण गाना है, तो आज हमको अपने गलत विचार निकाल देने चाहिए, आज हमको बिल्कुल गलत विचार हटा देना चाहिए। ऐसा कभी हमने प्रयास किया? ये कोई प्रयास, पहली बात ये है, ये बाहर वाला कचरा तो क्या दिखता तुरंत है और स्वीकार भी होता है कि ये कचरा है, और ये अंदर वाला कचरा दिखता नहीं और फिर ये स्वीकार भी नहीं होता कि ये कचरा है। गलत विचार हमारे कचरे जैसे हैं, ये अभी तक हमने उसको स्वीकार किया नहीं। जब तक स्वीकार करेंगे नहीं तो कचरे की सफाई कर सकेंगे क्या? स्वीकार तो करना होगा, और स्वीकार नहीं करेंगे तो ये विचार धीरे 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 स्थान जमाते जाएंगे। जैसे हमारा शरीर कचरे का निर्माण करता है, पर वो कचरे का संग्रह नहीं करता। संग्रह करता है क्या? गंदगी का निर्माण करता है। हमारा ये शरीर लेता अच्छा है और उससे निर्माण क्या होता है? कुछ ना कुछ गंदगी का ही निर्माण होता है, पर वो उसका संग्रह करता है क्या? संग्रह नहीं करता, वो साफ करते जाता है। अगर आज आपने खाना खाया, कल तक में वो गंदगी में ही रूपांतरित होगा, मल के रूप में वो बदल जाएगा। कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी टेस्टफुल खा लो, पर आखिर ये शरीर उसको बदलेगा किस रूप में? गंदगी के रूप में बदल देगा। पर वो उसको संग्रह करके रखेगा क्या? संग्रह करके रखता है, स्टोर करके रखता है
जितना भी मल के रूप में बना, जो भी गंदगी बनी, आज की गंदगी कल सुबह वो साफ कर देता है। आज आपने पानी पिया, वो पानी शरीर में जाने के बाद शरीर की फैक्ट्री में निर्माण होता है किस रूप में? लघु संज्ञा के रूप में, पेशाब के रूप में निर्माण होता है। पर 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे में वो निकाल देता है। कितना भी कुछ है, निर्माण भले वो गंदा करता है, पर उसका वो संग्रह नहीं करता, संग्रह नहीं करता। कभी आंख से गंदगी निकलती, कभी कान से निकलती, कभी नाक से निकलती है, कभी पूरे शरीर से पसीने के रूप में निकलती है, पर ये सारी गंदगी वो बाहर निकाल देता है। पर ये समझदार इंसान शरीर में आने वाली गंदगी शरीर निकाल देता है। आत्मा तो ना गंदगी का निर्माण करती है और ना गंदगी को संग्रह करने का काम करती है। ये एकदम पूर्ण रिक्त रहती है। हमारी आत्मा कल भी शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है और भविष्य में भी शुद्ध रहेगी। आत्मा में कभी भी कोई अशुद्धता नहीं आई। उसने कभी कचरे को ना निर्माण किया, ना उसका संग्रह किया। पर यह निर्माण करना और संग्रह करना, यह किसका काम हुआ? यह कौन कर रहा है? जो कुछ भी हमारे साथ सुख दुख, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, जो कुछ भी घटित हो रहा है, यह सारा काम किसका है? अजोड़ है हमारा मन, आत्मा नहीं। हमारा मन ये सारे कार्यों में अजोड़ है। इसकी कोई जोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। इसके जैसा कोई पराक्रमी दुनिया में नहीं है। ये मन कितना भी अच्छा से अच्छा ग्रहण कर लेगा, पर इसने किया क्या? मात्र उसको बुरे में रूपांतरित किया और रूपांतरित करने के बाद शरीर के जैसे निकाला नहीं, आत्मा के समान रिक्त रहा नहीं, और क्या किया? संग्रह करने का काम किया। उसको अंदर ही अंदर संग्रह करने का काम किया। जब व्यक्ति किसी गटर के पास खड़ा होना नहीं चाहता, किसी शव के पास खड़े होने का मन नहीं करता, किसी गंदगी के ढेर के पास हमको रहने की इच्छा नहीं होती, तो हम ये बुरे विचारों को अपने घर के अंदर संग्रह क्यों करते? कारण क्या? क्यों करते हैं हम? अभी तक हमने कभी साफ करने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं किया, ब्लैंक करने का काम ही नहीं सोचा। ना हमारे पास ब्रॉड मन है, ना हमारे पास ब्लैंक मन है कि रिक्त कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, निकाल करके इसको बिल्कुल हटा दिया जाए। मन को हटाने की बात नहीं, मन को साफ करने की बात, और वो भी विवेकशील प्राणी के लिए, जो समझता है अगर आपका घर साफ नहीं है तो कोई आपके घर आने को चाहेगा। आपके शरीर में गंदगी बहुत है तो कोई आपके बाजू में बैठना पसंद करेगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो कोई आपसे संबंध बनाएगा। ये सब चीजें अगर अच्छी चाहिए, साफ चाहिए, स्वच्छ चाहिए, निर्मल चाहिए, तो मन कैसा चाहिए? मन भी निर्मल चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब विचार साफ नहीं होंगे तो पता नहीं कल यही विचार गलत आचार का रूप तो नहीं ले लेंगे, गलत व्यवहार का रूप तो नहीं ले लेंगे। क्योंकि विचारों का जब संग्रह होता जाता है, लोभ आया, ये एक विचार है, पर जब लोभ का संग्रह करते गए तो वो व्यक्ति लोभांध बन करके पता नहीं कौन सा पाप कार्य ना कर ले, कौन से बुरे कार्य के पीछे ना चला जाए। संग्रह करना और ज्यादा बुरा है। विचार आते हैं गलत, लेकिन उसको हम क्या करें? साफ करते जाए। जैसे ये मैंने एक चश्मा पहन रखा है, ये चश्मे पर अगर
थोड़ी धूल आती जाए आती जाए आती जाए तो क्या होगा? वो धूल को साफ करना जरूरी होगा कि चल जाएगा? मन की सतह पर भी अगर ऐसे ही विचारों की परत दर परत, और वो भी गलत विचारों की परत, नहीं आने लायक नकारात्मक विचारों की परत अगर जमती जाए जमती जाए जमती जाए तो क्या होगा? होगा क्या? बस वही होगा, पदार्थ की स्वच्छता और निर्मलता में शायद ये दुनिया आपको पुरस्कार न भी दे। पदार्थ को अगर आप स्वच्छ कर पाए, खूब स्वच्छ कर लिया, घर एकदम क्लीन रख लिया, शरीर को एकदम साफ सुथरा रखा, कपड़े में एक दाग नहीं रखा, फिर भी शायद दुनिया आपको पुरस्कार दे या ना दे। और गंदगी कितनी भी रह गई तो आपको सजा मिले या ना मिले कोई जरूरी नहीं है। पर मन अगर स्वच्छ हुआ, मन अगर निर्मल बना, तो निश्चित है कि आपको आज नहीं तो कल इसका पुरस्कार जरूर मिलेगा। और वो पुरस्कार कौन सा होगा? मन अगर स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, तो इसको पुरस्कार मिल जाएगा परमात्मा पद को पाने का। और अगर स्वच्छता नहीं बनाई, निर्मल नहीं किया मन को, तो सजा भी देगा। और वो सजा क्या देगा? दुर्गतियों की ओर ढकेलेगा, दुख की परंपरा का सर्जन करेगा। और दुख की परंपरा यानी दुख के बाद फिर दुख आएगा। जैसे कि जेल में बंधा हुआ एक कैदी, जब उसको रिहा हुई, जब उसकी छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद जेलर ने उससे कहा, भैया मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। बोले किस बात की माफ़ी? किस बात की माफ़ी? तो जेलर ने कहा, वास्तविकता ये है, तुम्हारी छुट्टी 5 दिन 4 दिन पहले ही हो चुकी थी, मेरे पास लेटर आ गया था, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया तो मैं तुम्हें 4 दिन पहले मुक्त नहीं कर पाया। अरे जेलर साहब कोई बात नहीं, इस बार आप मुझे 4 दिन ज्यादा जेल में रखे, अगली बार जब मैं जेल में आऊं तब आप मेरी जितने भी दिन की मियाद है उसमें 4 दिन, यानी हम निमंत्रण किसको देते हैं? किसको निमंत्रण देते हैं? एक तरफ तो अपन कहते हैं कि जेल पसंद नहीं है, घर ही अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है? घर की जेल। पर कार्य कौन सा करते हैं? काम करते कौन सा है? मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयु। अगर कचरे को साफ नहीं किया, एक लड़का आया, कहने लगा, महाराज जी मैं आपके पास आया हूं, बहुत पवित्रता की आप लोगों से बात सुनी है, तो मैं भी चाहता हूं मेरे मन में पवित्रता की प्रतिष्ठा हो जाए। उनसे कहा, पवित्रता की प्रतिष्ठा तो हम कर देंगे, पर उसके पहले आपको एक काम करना होगा। बोले बिल्कुल करूंगा। कौन सा काम करना? एक छोटा सा काम। कल हम आपके घर आहार के लिए आएंगे और आपको हमें आहार देना है। और खुश हो गया, आहार देना है, बिल्कुल मैं तैयार हूं। और दूसरे दिन जब हम आहार के लिए गए, वो व्यक्ति पूर्ण भावुकता के साथ आहार देने को तैयार, झोली से पात्रा निकाला, उसकी दृष्टि पात्रे पर पड़ी। बोले महाराज पहले पात्रे का कचरा तो साफ करो, आपके पात्रे में कचरा है, मैं इसमें रसगुल्ला गुलाब जामुन आदि मिठाइयां डालना चाहता हूं, पर पहले कचरा तो साफ करो। महाराज ने कहा, बस यही बात मैं भी आपको बताने आया हूं। आपको पवित्रता की प्रतिष्ठा करनी है, पर पहले वासना का कचरा जब तक साफ नहीं होगा तब तक पवित्रता की प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? निर्मलता को स्थान मिल सकता है क्या? निर्मलता को स्थान मिलेगा क्या? पर ये मन हमारा काला तो इतना होता है, इतना होता है
शायद अमावस की रात की काली अंधियारी रात भी इसके सामने कुछ नहीं हो। मन काला होता है तो इतना हो सकता है, और जब उज्जवल होता है, निर्मल होता है, तो हिमालय की ऊंची ऊंची शिखरों की जो उज्जवलता है शायद ये उसको भी मात कर दे। इतनी निर्मलता का वो, इतनी निर्मलता को प्राप्त कर सकता है, पर चाह ले तब। अब हमारे पास दो चीज है, अमावस की काली रात या हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखरों की धवलता को भी मात कर देना। किसको करना है, किसको स्वीकार करना है? इधर काली रात है तो उधर पूर्ण धवलता है, पूर्ण शुभ्रता है, पूर्ण निर्मलता है, पूर्ण साफ सुथरापन है। ये मन को स्वच्छ नहीं किया तो आचारांग सूत्र परमात्मा महावीर का कथन, बंध या मोक्ष किसको स्वीकार करना है? अगर बंध ही बंध होता जाएगा तो निश्चित तौर पर यानी हमने अपने मन को मात्र और मात्र गलत विचारों का शिकार ही बनाते रहने के लिए तैयारी की है। लेकिन कभी इस मन को साफ करने के लिए, उन विचारों को हटाकर, गलत विचारों को हटाकर सही विचार लाने के लिए कभी हमारा प्रयास नहीं हुआ। पर सबसे पहले हमको दोष दृष्टि, मन की निर्मलता के लिए, ब्रॉड मन करने के लिए, ब्लैंक मन बनाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा? दोष दृष्टि हटानी होगी। जहां जाए, जब जाए, जिसके बीच जाए, मात्र हमको क्या देखना है? इस पूरे के अंदर अच्छा क्या है? हो सकता है 99 दोष होगा। इस पूरी सृष्टि के अंदर एक भी प्राणी या एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके अंदर मात्र मात्र और मात्र दोष ही हो। एक भी ऐसा नहीं है। दोषों का पिटारा होगा पर उसमें एक भी गुण ना हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। इस पूरी सृष्टि के अंदर सिर्फ हमको दृष्टि दौड़ानी है। कहां? कितने भी दोष हो, कितनी भी गलतियां हो, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी कमियां हो, पर हमको क्या देखना है? सुखद होना है तो सुखद जिसको होना है उनके लिए ये कीमिया है, और जिनको सुखद नहीं होना है, जिनको सुखद स्वर्ग नहीं चाहिए, वो तो जो जी रहे हैं वही जिए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिनको लगता है मुझे मेरे संसार को सुखद बनाना है, मुझे शांति का जीवन जीना है, मुझे समृद्धि के साथ जीना है, मुझे पूरे पूरे आनंद के साथ जीना है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिनिधित्व किसका करे? गुण दृष्टि का करे, कि जैसे कहीं पर भी हो पर उसमें गुण क्या है। अगर हम गुण को खोजेंगे तो हमारे अंदर उठने वाले विचारों की तरंगे स्वच्छ और निर्मल होगी। और अगर हम हमारी दृष्टि से 99 गुणों के बीच क्या खोज निकालते हैं, ये भी हमारी ताकत है। 99 गुणों के बीच भी हम उस एक दोष को खोज ही लेते हैं। इस व्यक्ति में दोष कहाँ है और दुखी कौन होता है, परेशान कौन होता है, पीड़ित कौन होता है। और अगर आपको लगे ये पीड़े का कारण कौन, प्रसन्नता का कारण कौन, तो प्रसन्नता और पीड़ा ये दोनों हमारे ही भीतर से उपज हैं। हमको जो उपज लानी हो, जिसका हमको सर्जन करना हो, हम अपने मन के विचारों को उसी प्रकार का बनाएं। अशुभ विचारों को हम खाली करें और शुभ विचारों की हम प्रतिष्ठा करें। ओम शांति शांति शांति।